अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर बहुत मज़ेदार किस्म की एक डिज़र्ट की रेसिपी जो कि सबके घरों में मोस्टली बनाई जाती है। तो आज हम बनाने वाले हैं, लेकिन डिफरेंट स्टाइल में बनाने वाले हैं कुंडा खीर। बहुत रिच बनती है, बहुत थिक बनती है, मज़ेदार बनती है। बिल्कुल वही टेक्सचर आता है जैसे कि हम शादियों में जाके पसंद करते हैं, दावतों में बना के एंजॉय करते हैं। खुशबूदार बनती है क्योंकि इसमें एक जो ट्रिक और टिप मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ इंग्रेडिएंट वो बहुत सीक्रेट है, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही रिच होगा, बहुत मज़ेदार खुशबूदार बनेगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कुंडा खीर बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट में तैयार हो जाते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं ड्राई फ्रूट्स की। इससे मैंने लिए हैं पिस्ते, तकरीबन 2 टेबल स्पून लिए हैं। जो भी आपको पसंद है आप डाल सकते हैं ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा इसके अंदर बादाम लिए हैं 2 टेबल स्पून। इसको रिच और क्रीमी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर लिया है पाउडर्ड मिल्क लिया है। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप ले सकते हैं। तकरीबन ये 3 टेबल स्पून भर के लिया है। चीनी यूज़ कर रहे हैं 1 कप। आप अपनी टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट, वो क्या है, वो ये है। आप देख सकते हैं ये पापड़े हैं जो मोस्टली हम लोग नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में खाते हैं। इससे जो इसका टेक्सचर है और जो जायका है वो बहुत ज़बरदस्त निकलता है। तो घर में यूजुअली अवेलेबल होते हैं। तो ये मैंने तकरीबन 4 ले ली हैं। इसके अलावा इसके अंदर मैंने चावलों का इस्तेमाल किया है। चावल मैं इसके लूँगी, इसके अंदर तकरीबन ½ कप के बराबर लिए हैं। इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये बासमती राइस हैं, वही राइस हैं जो हम घर में यूज़ करते हैं कुकिंग में। अब हम बात कर लेते हैं मिल्क की। मिल्क इसके अंदर मैंने लिया है फुल फैट डब्बे का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी रिच होता है। ये लिया है मैंने तकरीबन 1.5 लीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक बड़े साइज़ की देगची रख दी है। खुला बर्तन ले लीजिएगा। फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया है, अभी चूल्हा ऑन नहीं करना है। अभी इसके अंदर मैं डाल दूँगी जो मैंने मिल्क लिया था 1.5 लीटर फुल फैट, ये चला जाएगा इसके अंदर। दूध मैंने इसके अंदर डाल दिया है, लेकिन थोड़ा सा मैं बचा लूँगी क्योंकि हमें चावलों को पीसना है, तो थोड़ा सा मिल्क हम रोक लेंगे। दूध मैंने डाल दिया था। चूल्हा मैंने अभी तक भी ऑन नहीं करा है, इस वजह से नहीं किया है। ये जो ड्राई मिल्क पाउडर है, अगर हम गर्म दूध में मिक्स करते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो ये एक टिप है जिसको फॉलो करना है। इसको मैंने क्या करना है, जो मैंने इसके अंदर पाउडर्ड मिल्क लिया था ये मैं सारा डाल दूँगी। इससे बहुत क्रीमी, बहुत एक जैसे कहते हैं ना खोए वाला टेक्सचर आता है खीर के अंदर। आप चाहें तो इसकी जगह खोया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इजी टू मेक बना रही हूँ। यूजुअली अवेलेबल होता है ये ड्राई मिल्क पाउडर। पहले डाल के अच्छे से मैंने मिक्स करना है। जब हम ये चेक कर लेंगे कि इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे से हो गई है, तो फिर मैं क्या करूँगी, चूल्हा ऑन करूँगी। मिल्क पाउडर डालने के बाद मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर लिया था। मेक श्योर कर लें कि कोई भी गुठली वगैरह ना बनी हुई हो, तो उसको लाजमी डिज़ोल्व कर लें। देखिए फाइन सा टेक्सचर आ गया है। अब मैं क्या करूँगी, चूल्हा ऑन कर लूँगी। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। अब हम इतनी देर का वेट करेंगे कि इसके अंदर एक बॉइलिंग पॉइंट आ जाए। जब तक दूध में उबाल आएगा, मैं उसको साथ साथ चेक भी कर रही हूँ। दूध बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है, वरना क्या होता है निकल के बाहर आ जाता है। तो जब तक मैं क्या कर लेती हूँ, ये स्टेप कर लेती हूँ। मैंने ब्लेंडर का एक जग ले लिया है। जो मैंने आपको रस्क पापे दिखाए थे वो इसके अंदर हम तोड़ के डाल देंगे। इससे बहुत बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। एक बार आप बनाएंगे ना तो आप भी कहेंगे क्या ज़बरदस्त खीर बनी है। तो बस ये मैंने 4 लिए थे दरमियाने साइज़ के, ये मैंने डाल दिए इसके अंदर। अब मैं इसमें डालूंगी जो मैंने चावल सोक करके रखे थे, ये सारे चले जाएंगे। जो भी घर में अवेलेबल होते हैं, आपके पास राइस आप यूज़ करते हैं वो डाल सकते हैं। तो बस मैं सारे इसके अंदर डाल दूंगी। चावल भी इसके अंदर चले गए हैं। अब जो मैंने दूध थोड़ा सा बचा के रखा था वो इसके अंदर डाल देंगे। दूध डाल के मैं क्या करूँगी, इसको अच्छे से पीस लूँगी। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पीसना है, बस दरदरा सा रखेंगे ताकि थोड़ा चावल का दाना भी रहे। तो बस मैंने क्या करना है, इसको पीस लेना है। ब्लेंडिंग मैंने कर ली है। देखें इस तरह का टेक्सचर आया है। ये देखें इस तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, थोड़ा चावल का दाना भी रहना चाहिए। तो परफेक्ट सा रेडी हो गया है। ये दूध पकना शुरू हो गया है। देखें इसके अंदर थोड़े थोड़े बबल बनना शुरू हो गए हैं। एक अच्छी सी थिकनेस भी दिख रही है। अब इस पॉइंट पे मैं डालूंगी, मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था, कुछ लोगों को इलायची का टेस्ट पसंद होता है, कुछ को नहीं होता है। मैंने घर में ही इसको पीस लिया था। छिलके निकाल लीजिएगा। बस माइल्ड सा फ्लेवर चाहिए, समझे। 2 पिंच के बराबर मैंने इसके अंदर छोटी इलायची का पाउडर डाल दिया है। लेकिन डालना इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि खुशबू बहुत अच्छी आती है। बस ये डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। इलायची पाउडर डाल के मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब जो मैंने मिक्सचर बना के रखा था मिल्क का और पापे जो मैंने दिखाए थे रस्क और चावलों का, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ साथ चमचा चलाते रहेंगे। चमचा साथ साथ चलाना है, वरना चावल क्या होते हैं
एक मुट्ठी बन जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि साथ साथ चमचा चलाते रहना है। मिक्सचर में डालती जा रही हूँ, साथ साथ चमचा चलाती जा रही हूँ। बहुत मज़े की बनती है ये खीर, क्योंकि हमने पापों का इस्तेमाल किया है, मिल्क पाउडर डाला है, बहुत रिच क्रीमी बनती है। बस मैंने सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल दिया है। मिक्सचर मैंने इसके अंदर सारा डाल दिया है, साथ साथ चमचा चलाना है। इतनी देर तक चमचा चलाएंगे जब तक चावल जो है गल ना जाए। चावलों को हमने क्या करना है, पकाना होता है इतनी देर कि वो अच्छे से गल जाएं। तो बस चमचा, लेकिन साथ साथ हमने इसको चलाना है। मिक्सचर डाल के मैंने तकरीबन 6 से 7 मिनट इसको कुक किया। देखिए इसका टेक्सचर आप देखें कितना थिक है, क्योंकि ये कुंडा खीर है, थोड़ी थिक ही बनती है। चावल भी बहुत अच्छे से गल गए हैं, मैंने चेक कर लिए थे। अब इस पॉइंट पे हम डालेंगे चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 कप ली थी, इसको पहले मैं चेक करूँगी। अगर कम लगे तो ज़्यादा डाल सकते हैं इसके अंदर, और अगर आपको कम लगती है ज़्यादा कर लें, और अगर आपको ज़्यादा नहीं पसंद तो चीनी का रेशो कम कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो मिल्क पाउडर यूज़ किया है वो भी मीठा होता है, तो बैलेंस रखना है। अच्छा, जैसे ही हम चीनी डालेंगे ये थोड़ी सी डाइल्यूट होगी हमारी खीर, क्योंकि पानी छोड़ती है खीर। तो इतनी देर कुक करना है कि इसके अंदर दोबारा से वही टेक्सचर आ जाए जो हमें चाहिए। कुंडा खीर जो है थिक ही बनती है। तो बस चीनी डाल के मैंने इसको अच्छे से पहले मिक्स करना है। फ्लेम में बहुत लो रखा हुआ है चूल्हे का, सारा काम अब मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ। चीनी डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पे और कुक कर लिया है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि चीनी डालते ही वो पानी छोड़ती है, थोड़ा सा डाइल्यूट होगा, लेकिन दोबारा से ये अपनी जगह ले लेगा। क्योंकि कुंडा खीर है तो थोड़ी थिक ही बनती है, क्योंकि हमने इसको निकालना होता है मिट्टी के किसी भी थाल के अंदर, तो थोड़ी सी थिक होनी चाहिए। तो बस देखें इसका टेक्सचर इस वक्त बहुत ही परफेक्ट है। जो बादाम और पिस्ते लिए थे मैंने उनको देखें इस तरीके से क्रश कर लिया था। ये देखें कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। तो बस ये मैं थोड़ा सा कुकिंग के दौरान डाल दूँगी, ताकि एक अच्छा सा टेस्ट पकने में भी आ जाए। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी मज़ेदार किस्म की, जिसके अंदर हमने ना खोए का इस्तेमाल करा है, ना कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है, ज़बरदस्ती कुंडा खीर जो है परफेक्ट सी रेडी हो गई है। बस अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम ऑफ करूँगी और इसको डिश आउट कर लूँगी। एक बार टेक्सचर आपको और दिखा देती हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी होगी। तो बस मैंने क्या किया है, चूल्हा ऑफ कर देना है, इसको सर्व करना है। मैंने एक सर्विंग बोल ले लिया है। कोशिश करें मिट्टी के बर्तन में सर्व करें, क्योंकि कुंडा खीर है, इसी में ही इसकी सर्विंग की जाती है। देखें अब आप इसका टेक्सचर देखें, थोड़ी सी ठंडी हुई है, ज़्यादा नहीं हुई है। तो इसका टेक्सचर देखें कितना थिक है, इस तरह का होना चाहिए। इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये काफ़ी थिक हो जाएगी। तो बस मैंने क्या करना है, इसको सर्व करना है। इसके अंदर सर्विंग मैंने कर दी थी, बहुत ज़बरदस्त बनी है। इसका टेक्सचर जो हमें रिक्वायर्ड था सेम वैसे ही बना है। बादाम और पिस्ते जो मैंने मोटे मोटे क्रश कर लिए थे, इसी तरीके से इसके ऊपर डलते हैं, कट के नहीं डलते हैं। कुंडा खीर में इसी तरीके से चलते हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी कटोरियों में भी इसको सर्व कर सकते हैं मिट्टी की। तो बस मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर दूँगी। बादाम और पिस्ते मैंने इसके ऊपर गार्निश कर दिए। बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप चाहें तो इसको ठंडा करके खाएं, फ्रिज में रखें, चाहें तो थोड़ी देर बाहर रूम टेम्परेचर पे रख के भी खा सकते हैं। कुछ लोग गर्म भी पसंद करते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देंगे इसको, ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि थोड़ी और थिक हो जाए और ज़बरदस्त सा इसके अंदर फ्लेवर और इन्हांस हो जाए। तो परफेक्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गई है। मज़ेदार किस्म की हमारी कुंडा खीर आपने देखा मैंने तैयार कर ली है। कितनी ज़बरदस्त मैंने प्रेजेंट की है, कितनी खुश रंग, कितनी खुश जायका लग रही है। बहुत जल्दी मैंने तैयार कर ली है। देखिए कितनी जल्दी मैंने इसको रेडी कर लिया है, कितना रिच बनाया है। नो कंडेंस मिल्क, नो खोया, जस्ट मिल्क पाउडर डाला है इसके अंदर, और जो पापों का इस्तेमाल किया उसके फ्लेवर ने तो उसको बहुत ही चार चांद लगा दिए हैं। बहुत ही मज़े की बनी है। तो लास्ट भी आप लोगों ने ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये वाली खीर मज़ेदार वाली कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दें फातिमा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।